को नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है ज्योतिष अजय में। आपको साढ़े साती की श्रृंखला में आज चर्चा करूंगा वृश्चिक लगन के उन सभी जातक जातियों की 12 राशियों पे साढ़े साती जब चलेगी तो उसका फलादेश क्या रहेगा। देखिए, आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्री निकाल लें और नोटबुक निकाल लें, जहां तक समझें उसको लिख लें, नोट कर लें। लीजिए, चर्चा शुरू होती है, आप ध्यान से इसे सुने। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि से मैं क्यों कह रहा हूं, पुनः इसे दोहराऊंगा। देखिए, जिस राशि पर चंद्रमा बैठा होता है ये राशि होती है, और जहां पर लग्न लिखा रहता है पहला भाव, ये उस जातक जातिका की जन्म पत्री का लग्न कहलाता है। और जहां पर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं ये कहलाता है राशि। तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि से मैं पुनः इसको शुरू करता हूं साढ़े साती। शनि महाराज देखिए, चंद्रदेव जहां विराजमान है, गोचर में जब उसी के ऊपर या उसके बगल या उसके पहले आते हैं तभी साढ़े साती उस राशि की शुरू होती है। यह हमेशा ध्यान करके नोट। देखिए, फलादेश क्या रहेगा। साढ़े साती वृश्चिक लगन की जो साढ़े साती है वह ये पहले सूत्र आएगा कि शनि महाराज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या करेंगे। देखिए, इनसे सम स्थिति में रहेंगे, इसके स्वामी मंगल है। तो साढ़े साती जब वृश्चिक लगन की चलती है तो शनि महाराज 55 पैसा अच्छा रिजल्ट देंगे और 45 डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि वृश्चिक लगन में यही स्थिति रहती है। इसे बहुत ध्यान से समझें। वृश्चिक लगन वाले सभी जातक जातिकाएं जन्म समय में जिनकी लग्न और राशियां जो बन जाती हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से भूमि भवन वाहन भाग के भाव को देखेंगे और पराक्रम भाव उनका अपना ही घर है। तो इस समय में धन कुटुंब वाणी के मामले में, भूमि भवन वाहन के मामले में और अचानक लाभ हानि के मामले में अष्टम भाव को देखेंगे, जो गूढ़ रहस्य का है। साथ ही धन आने की आय भाव के स्वामी को देखेंगे। तो इस वक्त थोड़ा संघर्ष से ऐसे जातक जातिकाओं को धन की प्राप्ति होगी और रखा हुआ धन खर्च भी हो सकता है। भूमि भवन वाहन के मामले में और पराक्रम के मामले में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति पूरे साढ़े साती भर ऐसे जातक जातिकाओं की रहेगी। अभी साढ़े साती फिलहाल वृश्चिक लगन पर नहीं है। वृश्चिक लगन पर इस वक्त खाली शनि की ढैया चल रही है। अतः साढ़े साती में इसे आप नोट करें कि पराक्रम भाव और भूमि भवन वाहन, धन कुटुंब वाणी, अचानक लाभान और आय भाव के स्वामी पर पूरा असर रहेगा जब भी साढ़े साती वृश्चिक लगन के लोगों की चलेगी। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन में उन जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन राशि वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं की शनि की साढ़े साती जब चलेगी तो उनका पराक्रम घटा रहेगा। मैंने अभी आपको नोट कराया है कि वृश्चिक लगन में शनि महाराज 55% अच्छा रिजल्ट देते हैं और 45 पैसा संघर्ष की स्थिति बना देते हैं। तो 50-50 समझिए मोटे रूप में। तो ऐसे में पराक्रम का घटना, बुद्धि विवेक से और संतान भाव से कुछ न कुछ संघर्ष रहना, भाग्य का सही काम न करना, साथ ही व्यक्तित्व वे भाव पर देख रहे हैं अपनी दशम दृष्टि से, तो बाहरी मामलों में और जन्म स्थान से दूर रह कर के मामलों में
और बाहरी मामलों में कोई विशेष स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। जिनकी वृश्चिक लगन है और धनुराशि, इसे आप लोग नोट कर लें। अब आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर राशि है और वृश्चिक लगन है। ऐसे जातक जातिकाओं की स्थिति साढ़े साथी में क्या रहेगी जिनकी मकर राशि है। देखिए वर्तमान में 2024 में वृश्चिक लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर राशि है साढ़े साथी चल रही है। पुनः सूत्र वही लागू होगा कि वृश्चिक लगन में शनि महाराज पूरी तरह से न विरोध में है न पक्ष में है, तो 55% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 45% संघर्ष रहेगा। ये वृश्चिक लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की प्रत्येक राशियों में जब जब साढ़े साथी चलेगी यही परिणाम रहेगा, इसे आप नोट करें। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में 24 में हर मकर राशि के जातक जातिकाओं की साढ़े साथी चल रही है। उसका रिजल्ट यहाँ ये रहेगा कि पराक्रम थोड़ा घटा बढ़ा रहेगा, भूमि भवन वाहन और माता के सुख में थोड़ा संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो इसमें समय समय पर रोग ऋण शत्रु की स्थिति में कुछ न कुछ संघर्ष के उपरांत सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही पद धन पद प्रतिष्ठा को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से आपके स्वयं के लग्न को देख रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के, तो कुछ न कुछ संघर्ष के उपरांत ही आपका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा। धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, रोग ऋण शत्रु से संघर्ष के उपरांत सफलता की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन के मामले में थोड़ा बहुत संघर्ष के बाद ही सुख प्राप्त होगा और पराक्रम बढ़ा रहेगा। उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति पूरे साढ़े साथी के समय यही रहेगी। चूंकि वर्तमान में मकर राशि पे साढ़े साथी चल रही है जो 31 अक्टूबर 2017 से आरंभ हुई है और अभी सन 25 के अक्टूबर तक रहेगी, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। चूंकि ये साढ़े साथी चल रही है तो इसके उपाय स्वरूप ये है कि मद्यपान और मदिरा और मांस मदिरा से आपको बचना है, खान पान से, और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है, जिससे ये सुधार रहेगा। हो सकता है ऐसे में शनि महाराज 85% तक आपको अच्छा फल दे दें, 55 तो दे ही रहे हैं, 45 का ही संघर्ष के उपरांत है। तो अगर आप परहेज करते हैं मांस मदिरा का और विधर्मियों के यहाँ खान पान का, और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते हैं, तो आपको इस पूरे साढ़े साथी में कुछ न कुछ संघर्ष में सुधार होता ही रहेगा। अभी सन 25 तक ये साढ़े साथी चलेगी। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी साढ़े साथी चल रही है कुंभ राशि में और जिनकी लग्न जो है वो वृश्चिक है और साढ़े साथी उनकी 26 जनवरी 2020 से बराबर अभी भी चल ही रही है। तो उनकी स्थिति क्या रहेगी उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि। देखिए शनि महाराज बुद्धि विवेक से आपको वही सूत्र पहले लगेगा कि वृश्चिक लगन में जब भी साढ़े साथी चलेगी तो सम दृष्टि रहेगी, सम स्थिति रहेगी। 55% अच्छा रहेगा, 45% संघर्ष के उपरांत ही सफलता मिलेगी। शनि महाराज की जब साढ़े साथी चलती है तो जितने आप ईमानदार सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ रहेंगे उतना ही आपको सुधार रहेगा, ये स्थिति बताती है। तो मांस मदिरा का सेवन न करें, विधर्मियों के यहाँ भोजन न करें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, काफी हद तक सुधार होगा तन मन धन से। अब इसका फलादेश आप नोट करें। भूमि भवन वाहन के सुख में, साथ ही बुद्धि विवेक और संतान के सुख में, फिर उसके उपरांत
दाम्पत्य सुख में, फिर आते हुए धन के मामले में आय भाव के स्वामी को देख रहे हैं, फिर धन कुटुंब वाणी के भाव को देख रहे हैं। इन सभी मामलों में कुछ न कुछ संघर्ष के उपरांत ही सफलता की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और जिनकी मीन राशि है। देखिए, उन सभी मीन राशि के जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी कि 17 जनवरी सन 23 से इनकी 7.5 आरंभ हुई है। तो जिनकी वृश्चिक लग्न है और मीन राशि है, इनकी 7.5 17 जनवरी सन 2023 से आरंभ हुई है। इनका फलादेश ये रहेगा कि रोग ऋण शत्रु के मामले में, पराक्रम के मामले में, भूमि भवन वाहन के मामले में तथा अचानक लाभ हानि के मामले में, साथ ही वैभाव और विदेश भाव और मित्रों पटीदारों के भाव को देख रहे हैं। साथ ही उसके बाद पराक्रम भाव को देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों का जो भी भाव होता है। इन सभी मामलों में कुछ न कुछ संघर्ष के उपरांत ही सुधार की स्थिति रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और जिनकी मीन राशि है। वर्तमान में इनकी 7.5 चल रही है जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ हुई है और सन 31 तक चलेगी। तो इसमें विधर्मियों के यहाँ भोजन न करें, मांस मदिरा से बचें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। काफी मीन राशियों के लोगों का सुधार होगा तन मन धन से, जिनकी वृश्चिक लग्न है मीन राशि। आइए अब पुनः बात करते हैं उन जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और जिनकी मेष राशि है। देखिए, हर जातक जातिकाएं जिनकी वृश्चिक लग्न है और मेष राशि है, इनकी 7.5 सन 2025 में शुरू हो जाएगी, जो कि अक्टूबर से शुरू होगी और उसके बाद सन 2033 तक चलेगी। तो इसे बहुत विशेष रूप से ध्यान दें कि वृश्चिक लगन है और मेष राशि है। देखिए, दोनों के स्वामी मंगल महाराज। जब भी शनि की 7.5 चलती है तो ये सूत्र लगाया जाता है कि लग्न के स्वामी के वह मित्र हैं, सम हैं या उनके शत्रु हैं, तो वैसा ही वो फलादेश देते। देखिए, मंगल वहां भी स्वामी है और राशि में भी मंगल है स्वामी। तो मंगल की जो लग्न और राशि है उसमें शनि महाराज समदृष्ट रखते हैं, क्योंकि इसके स्वामी भगवान हनुमान जी हैं। शनि महाराज समय समय पर 55% अच्छा फल देंगे और 45% आपके संघर्षों के, आपके सत्यनिष्ठ होने के, आपके कर्तव्यनिष्ठ होने के, आपके सात्विक और धार्मिक रहने के फलादेश रहेंगे और इसमें पूर्व जन्म का भी फलादेश रहता है। ये बात आप सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें कि जब भी 7.5 चलती है तो कौन सी लग्न है और पूर्व जन्म के भी कर्म उसमें रहते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखें। ये 7.5 का फलादेश करना सबके स्तर की बात नहीं है, मैंने एक प्रयास किया है। आइए अब बात करते हैं वृष राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक लगन है और जिनकी वृष राशि। देखिए, पुनः मैं दोहराना चाहता हूं कि जहां पर चंद्रदेव विराजमान है और उसके बगल अगर गोचर में शनि आ गए हैं तभी 7.5 चलती। इस सूत्र को जरूर आप नोट कर लें। हर उन जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक लगन है और वृष राशि है, उनकी 7.5 जब आरंभ होगी तो उन्हें अचानक धन के
लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में शनि महाराज। तो समय समय पर पराक्रम इनका घटता बढ़ता रहेगा। भूमि भवन वाहन के सुख में इनकी संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी। साथ ही अचानक धन लाभ, गुण रहस्यों के मामले में आयु भाव पे मित्र भाव पे बैठे हैं शनि महाराज, तो एक आधे इनके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं साढ़े साथी में, जिनकी वृश्चिक लगन है और वृष रास है। इसे पुनः नोट कर लें। और ये साढ़े साथी इनकी जब चलेगी तो सन 2028 से इनकी साढ़े साथी आरंभ होगी और जो कि सन 36 तक चलेगी। इसे ध्यान से नोट कर लें। जिनकी भी साढ़े साथी चलेगी वृश्चिक लगन के और वृष राशि के जातकों की, उनका यही फलादेश रहेगा कि समय समय पर अचानक लाभ और हानि की स्थिति पैदा होगी। उन्हें कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। साथ ही धन पद प्रतिष्ठा के मामले में, कर्म के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। साथ ही धन कुटुंब वाणी के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। उसके अलावा पराक्रम भाव घटा रहेगा, क्योंकि इसी भावों के वो स्वामी भी हैं, जो कि मकर भाव है। ये देखिए 10वां, ये पराक्रम भाव में 10 नंबर लिखा है और चौथे भाव में 11वां ये कुंभ राशि की, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। तो भूमि भवन वाहन, साथ ही संतान के मामले में कुछ न कुछ, बुद्धि भाव के मामले में, ये सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृश्चिक लगन है और वृष राशि है, कुछ न कुछ संघर्ष बना रहेगा। इसके सुधार के लिए उपाय स्वरूप वही कि मांस, मदिरा और विधर्मियों के यहाँ भोजन करने से बचें। साथ ही पीपल के वृक्ष पर प्रत्येक शनिवार को सरसों का दीपक जलाएं, तो तन मन धन से इन सभी जातक जातिकाओं को सुधार होता रहेगा, जिनकी वृश्चिक लगन है और वृष राशि। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है। उनकी स्थिति साढ़े साथी में क्या रहेगी। देखिए, साढ़े साथी में जिनकी वृश्चिक लग्न है और मिथुन राशि है, ऐसी सब जातक जातिकाओं की स्थिति ये रहेगी कि भाग्य से उनको कोई अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए कर्म पर ही उन्हें अच्छे फल प्राप्त होंगे। साथ ही उनका पराक्रम डाउन होता रहेगा। भूमि भवन वाहन के सुख के मामले में भी समय समय पर कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। साथ ही रोग ऋण शत्रु के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। आय भाव को भी अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं शनि महाराज, तो जब भी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की साढ़े साथी चलेगी, तो उन्हें ये संघर्ष करना रहेगा कि आमदनी की स्थिति में कुछ न कुछ संकट रहेगा। ऐसी में उपाय स्वरूप मांस मदिरा के सेवन से बचें, विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें। साथ ही प्रत्येक शनिवार को पीपल की वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। उनके जीवन में तन मन धन से निश्चित कुछ न कुछ पहले की स्थिति से सुधार होगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कर्क राशि है और जिनकी वृश्चिक लगन है। देखिए, वृश्चिक लगन की उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति जब भी साढ़े साथी चलेगी जिनकी कर्क राशि है, तो उनकी स्थिति में ये स्थिति रहेगी कि धन पद प्रतिष्ठा के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। साथ ही तीसरी दृष्टि से वह भाव को देख रहे हैं तो धन का अधिक खर्च रहेगा विदेश भाव से, और मित्र और पटीदारों के मामले में भी कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। साथ ही पराक्रम घटा रहेगा और भूमि भवन वाहन के सुख में, माता के सुख में संघर्ष बना रहेगा। साथ ही दाम्पत्य सुख को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो अगर शादी हो गई है ऐसे जातक जातिकाओं की,
तो कुछ न कुछ दाम्पत्य जीवन में संघर्ष रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन नहीं शुरू हुआ है तो कुछ न कुछ विलंब बाधा आती रहेगी। ये जब तक साढ़े साथी चलेगी। जिनकी वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है, वैसे प्रेजेंट टाइम में कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है। वृश्चिक लग्न में जिनकी कर्क राशि है उनको समय समय पर शनि महाराज साढ़े साथी में तो संघर्ष कराएंगे, लेकिन ढैया में कुछ न कुछ देते रहेंगे। प्रेजेंट टाइम में सन 2024 में इनकी ढैया चल रही है, जो कि इनको धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा रही है। इनको भूमि भवन वाहन का सुख दे रही है। यह स्थिति 17 जनवरी 23 से आरंभ है और अभी अक्टूबर 25 तक रहेगी। जिनकी वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है, प्रेजेंट टाइम उनकी ढैया चल रही है। मैं आपको साढ़े साथी के बारे में बता रहा हूँ। इनकी साढ़े साथी जब शुरू होगी तो वह समय सन 33 से लेकर और सन 41 तक रहेगा। ऐसे में साढ़े साथी जब चलेगी तो इनको ये संघर्ष रहेगा। वैसे 2024 के वर्तमान स्थिति में इनकी कर्क राशि वालियों की शनि की ढैया चल रही है, जो अभी इनको धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा रही है। छोटे भाई बहनों का कल्याण करा रही है। भूमि भवन वाहन का सुख दे रही है और साथ ही दाम्पत्य सुख दे रही है। लेकिन अभी ढैया जब खत्म हो जाएगी 2025 में तो नॉर्मल रहेगा। फिर जब इनकी साढ़े साथी चलेगी तो यही फलादेश रहेगा कि इन्हें धन पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष रहेगा। भूमि भवन वाहन माता के सुख में संघर्ष रहेगा। पराक्रम घटा रहेगा। दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ कठिनाई और संघर्ष रहेंगे। विधर्मियों के यहाँ भोजन करने से बचें, मांस मदिरा से बचें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं तो साढ़े साथी के समय काफी सुधार रहेगा। जिनकी वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि, इसे आप सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी सिंह राशि है और जिनकी वृश्चिक लगन है, जिन जातक जातिकाओं की और सिंह राशि है। इनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो इन्हें समय समय पर आता हुआ धन रुकेगा। साथ ही साथ इनके व्यक्तित्व पर संघर्ष की स्थिति रहेगी। इनका पराक्रम भाव, इनका भूमि भवन वाहन का सुख और इनके संतान भाव के सुख और बुद्धि विवेक पर कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। अचानक इनको हानि की स्थिति भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि वही शर्त कि जब भी वृश्चिक लगन के सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साथी चलती है तो 55% शनि महाराज शांत रहते हैं, 45% बहुत ही संघर्ष कराते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें वो सभी जातक जातिकाएं और इसे नोट कर लें। मैं अपने ज्योतिष अनुभव के अनुसार ये आप सबको नोट कराना चाहता हूं और इस पर चर्चा करके आपको बताना चाहता हूं। इसे बहुत ध्यान से देख लें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या राशि है और वृश्चिक लग्न है। उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, वृश्चिक लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या राशि है और लग्न वृश्चिक है, उनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो उन्हें समय समय पर रोग, ऋण, शत्रु के मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने मित्र और पटीदारों के मामलों में, विदेश के मामलों में भी कुछ न कुछ परेशानी रहेगी, जन्म स्थान से दूर रहकर काम करने में। साथ ही धन कुटुंब वाणी के मामले में बड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। पराक्रम घटा रहेगा। भूमि भवन वाहन के सुख में भी बड़ी परेशानियां, संघर्ष रहेंगे। भाग्य से कोई भी काम उनके आसानी से नहीं होंगे, कुछ न कुछ संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न के
सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या राशि है उनकी साढ़े साथी में वही सबसे पहला सूत्र कि शनि महाराज वृश्चिक लग्न में समदृष्ट रहते हैं तो 55% अच्छे रिजल्ट रहेंगे, वो 45% वो संघर्ष ही कराएंगे। तो ऐसे में उपाय स्वरूप प्रत्येक जातक जातिकाएं इसे नोट कर लें कि विधर्मियों के यहाँ भोजन नहीं करना है, साथ ही मांस मदिरा से बचना है और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाना है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक लग्न है और जिनकी तुला राशि है। देखिए, तुला राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है साढ़े साथी के समय। देखिए, पहला सूत्र कि जिन जातक जातिकाओं की साढ़े साथी चल रही उनकी लग्न क्या है, उस आधार पर हम सूत्र लगाते हैं। ज्योतिष के जितने भी नियम हैं उनमें यह पहले देखा जाता है कि 12 राशियों में कहाँ पर लग्न है और कहाँ पर चंद्रदेव विराजमान, उसी आधार पर लग्न और राशि निर्धारित होती, इसे विशेष ध्यान दें। देखिए, वृश्चिक लग्न में शनि की साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो वो समदृष्टि से देखते हैं। तुला राशि है तो उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति वृश्चिक लग्न में और तुला राशि में ये रहेगी कि जब साढ़े साथी चलेगी तो कुछ न कुछ उन्हें अपने व्यक्तित्व पर संकट के बादल रहेंगे। संघर्ष के उपरांत ही उनको सुधार होगा, साथ ही पराक्रम घटा रहेगा। भूमि भवन वाहन के सुख में परेशानी रहेगी, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा, साथ ही धन पद प्रतिष्ठा के मामले में 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलते हुए कार्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही। ऐसे में उपाय स्वरूप विधर्मियों के यहाँ खान पान न करें, मांस मदिरा के सेवन से बचें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। तो उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है उनको पूरी तरह से सुधार की स्थिति होती रहेगी तन मन धन से। आप सभी का मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।